उत्तरकाशी में टोंस वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। पिछले 7 दिन से जंगल धू धू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है, लेकिन वन विभाग 7 दिन के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया सका है। तस्वीरें यमुना घाटी से सामने आई है, जहां पर रात भर जंगल धू धू कर जलते रहे। पूरे जनपद में आग के कारण धुंध छाई हुई है। हालांकि उत्तरकाशी वन प्रभाग के सख्त रुख के कारण डुंडा और मुखेम रेंज में आग पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव अब भी जारी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में मूल निवास और सख्त भू कानून को लेकर महारैली हो रही है। हजारों की संख्या में लोग परेड ग्राउंड में जुटे हुए हैं। कई संगठनों से जुड़े लोग महारैली में शामिल हुए और सब उत्तराखंड में सख्त मूल निवास और भू कानून लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मूल निवास कानून लागू करने और इसकी कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित किए जाने की मांग है। तो सभी उत्तराखंड में सख्त मूल निवास और भू कानून लागू करने की मांग को लेकर ये रैली कर रहे हैं। तो रैली को कई संगठनों का भी समर्थन मिला है। तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर नारेबाजी की जा रही है। तो दून के परेड ग्राउंड में जुटे हजारों लोग, तस्वीरें आप देखिए। का साथ दुनिया देख ले, जुल्म को दो मात दुनिया देख ले। इस अंधेरे में कहीं पर रोशनी दिखती तो है, इस घनी चुप्पी में एक आवाज भी उठती तो है। रोशनी की चेतना को थाम लो मुट्ठी में तुम, बोलने से हर गलत की नींव तक हिलती तो है। चहचहाते पंछियों से बाग को छीना गया, इन हवाओं से मचलते राग को छीना गया। उन घरों के हाथ में जलती मशालें आ गईं, जिन घरों से रोटियों की आग को छीना गया। अब उठाओ माथ दुनिया देख ले। हमारी सीधी मांग ये है कि आप भू कानून पर और मूल निवास पर हमको कमेटी का सुझाव मत दीजिए। अब दिन बताइए किस दिन भू कानून और मूल निवास लागू होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो रैली की जा रही है, जो नारेबाजी की जा रही है, ये अभी भी जो आपने सुना, ये भू कानून को लागू किया जाए और भी कई मांगे हैं। कई संगठनों का समर्थन इस रैली को मिल रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए। तो सुनील, कई रैलियों, जो ये रैली है, कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है इस रैली को। कौन कौन से संगठन शामिल हो रहे हैं, क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये चाहते हैं सरकार से, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए सीनम, इस रैली में प्रदेश के कोने कोने से लोग हैं, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हों या फिर आम नागरिक हों, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से अगर किसी ने उत्तराखंड राज्य प्राप्ति का आंदोलन देखा होगा 1994 और उसके बाद के सालों का, ठीक वही नज़ारा आज की रैली में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ये कॉल नहीं है। यहाँ पर लोग स्वतः स्फूर्त ढंग से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों या फिर महिलाएं हों। ठीक उत्तराखंड आंदोलन की तर्ज पर हमने वो तमाम नारे आज यहाँ पर सुने। लोगों की प्रमुख मांग है मूल निवास प्रमाण पत्र की, कि उत्तराखंड में जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसकी व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि इसके कारण जो बाहर के लोग हैं, बाहरी प्रदेशों के लोग हैं, वो लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं। और एक मोटे अनुमान के मुताबिक जो दावा किया जा रहा है, पिछले 23 सालों में 40 लाख बाहरी लोगों को उत्तराखंड का एक तरह से मूल निवासी घोषित कर दिया गया, उनको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दे दिया गया। इसके साथ साथ ठोस भू कानून की भी ये लोग मांग कर रहे हैं और उसको लेकर आज हजारों की संख्या में लोग परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए
और परेड ग्राउंड के बाद अभी जहां का दृश्य आप देख रहे हैं, ये शहीद स्थल है राज्य आंदोलनकारियों का, वहां पर पूरा जुलूस यहां पर पहुंचा है। हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती भी यहां पर मौजूद हैं। कुकरेती जी, बहुत संक्षेप में आप बताएं क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, विषम परिस्थितियों और जो सीमांत प्रदेश है उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी संस्कृति, जल, जंगल, जमीन, रोजगार, तमाम चीजों को लेकर इस राज्य की मांग की गई थी और राज्य बना भी। लेकिन 23 वर्षों के आज जिस प्रकार से विकास सतत प्रक्रिया थी, विकास हो रहा था, विकास चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे मूल अधिकारों को हनन किया गया, आप ये देखिए कि हमारी जो है चपरासी से लेके बाबू की नौकरी खा दी गई। हमारे यहाँ जो छोटे-छोटे ठेकेदार हैं उनके साथ ऐसे पैरामीटर खड़े कर दिए गए कि वो अपनी ठेकेदारी तक नहीं कर पाए। तमाम चीजों को लेकर जिस प्रकार से था, सरकार से हमारी मांग है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस बात को माना कि मूल निवास जैसी कोई चीज है वो बनेगी। अगर इस समय पर यह नहीं हुआ, आने वाला आगाज बहुत बड़ा होने वाला है। इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। आप बताएं क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, बड़ा ही उत्तराखंड वासियों का दुर्भाग्य है कि आज हमको इस प्रकार जुलूस लेकर के इस तरह सरकार को जगाना पड़ रहा है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भू कानून, मूल निवास लागू होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। हमारी जल, जंगल, जमीन बचनी चाहिए। हमारे युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। हमारे पहाड़ों को बचाएं। भू कानून लागू। तो रैली को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। आप देखिए, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी अपनी मांगे लेकर, और सबसे बड़ी मांग कि भू कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए और सशक्त भू कानून उत्तराखंड में होना चाहिए, ये मांग की गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी आज मैं हूं ना की तर्ज पर मोदी है ना अभियान का आगाज कर रही है, जिसके तहत रैली का आयोजन किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस रैली के जरिए प्रदेश भर के युवाओं को इसके साथ जोड़ा जाना है। पद यात्रा में सीएम धामी के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बीजेपी नए वोटर्स, महिलाओं के साथ निकाली जा रही है पद यात्रा। बड़े युवा संगठन का जिन्हें अग्रणी बनाया गया, जिनका नेतृत्व हमें मिला, ऐसे तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। मोदी है ना अभियान का आगाज यहाँ पर बीजेपी कर रही है और बीजेपी की तरफ से अब 24 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए भी तैयारी शुरू कर दी गई है और प्रदेश के युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ने की लगातार कवायद जारी है। तो ये जो बीजेपी की पदयात्रा है, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए बीजेपी के साथ, इसे लेकर कोशिश की जा रही है और खुद मैदान में नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मोदी है ना अभियान का आगाज आज से किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। मैं हूं ना की तर्ज पर मोदी है ना, ये नया अभियान का नाम दिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। भारती, आज से आगाज कर दिया है मोदी है ना अभियान का बीजेपी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता तो मौजूद हैं, साथ ही साथ खुद पुष्कर सिंह धामी यहां पर इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें आज हुई इस पद यात्रा की, तो इस पद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, खजानदास मौजूद रहे, तेजस्वी सूर्या मौजूद रहे जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं, और पवेलियन ग्राउंड से लेकर घंटा घर तक ये पदयात्रा हुई है, जहां पर बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो रुके हैं इंद्रमणि बडोनी, जिनको पहाड़ का गांधी भी कहा जाता है, उनकी मूर्ति के आगे, और वहां पर माल्यार्पण उन्होंने किया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहां से निकल गए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात मैं वो बताना चाहती हूं, हमारे दर्शक भी देखें कि किस तरह से इन दो बड़े आयोजन, एक जो अभी सुनील ने बताया कि भू कानून को लेकर रैली हो रही है, और दूसरी जो अभी अभी पदयात्रा यहाँ पर पूरी हुई है, उसके बाद देहरादून का हाल क्या है सड़कों में, वो देखना भी जरूरी है पुलिस प्रशासन को, क्योंकि कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इतना जबरदस्त जाम इस वक्त लग चुका है पूरे घंटा घर में। इस वक्त मैं घंटा घर पे मौजूद हूँ, और आगे अगर हम बात करें गांधी पार्क पद यात्रा की अगर हम बात करें, उसके चलते जो यहाँ जबरदस्त भीड़ रही है, और उसके बाद जैसे ही लोग जाने लगे, ये जबरदस्त जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरा शहर इस वक्त ये कह सकते हैं कि इस रूट पर पैक नजर आ रहा है। जी सीनम। ठीक है, बहुत शुक्रिया भारती, आपने विस्तार से जानकारी दी, तस्वीरें भी दिखाई।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी को आचार्य महामंडलेश्वर बने हुए 25 साल हो गए हैं। इस मौके पर हरिद्वार के हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव नाम का बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा, सनातन था, है और रहेगा, जो बचेगा वही सनातन है। तो सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, ये मोहन भागवत ने यहाँ पर कहा है। कनखल के हरिहर आश्रम में इस समारोह का आयोजन आज किया गया है। अवधेशानंद महाराज के पट्टाभिषेक के 25 साल पूरे हो गए हैं। हमारी प्रार्थनाओं में संपूर्ण सुख का विचार है और वो कल्याण की हमारी कल्पना यानी भौतिक आध्यात्मिक सुख, उसके लिए प्रयास दोनों तरफ करना है। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते। पहले दुनिया इस दृष्टि को ग्रहण करे, इसको कहते हैं सनातन। समष्टि और कल्याण की कल्पनाएं सनातन के प्रकाश में ग्रहण करें, क्योंकि जैसा कहा गया, चिदानंद जी महाराज ने कहा कि सनातन वो है जो है, जो था, है और रहेगा। यहां हमको भी सोचना है कि था ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन जो था और है प्राचीन काल से आ रहा है, उसमें कई प्रभाव जुड़ते हैं। कई बार कुछ विकृतियां आती है जो पाठभेद के कारण दूसरी बातें घुस जाती है, अर्थलोप के कारण शब्द केवल रहते, उसके कारण कुरीतियां बनती है। तो जो रहेगा वो सनातन है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की। सीएम हाउस में हुई मुलाकात में सुखबीर सिंह बादल ने 2 मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की, जिसमें गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी के लिए जमीन चिन्हीकरण का मुद्दा रखा गया, जिस पर सीएम धामी ने जमीन के साइट लोकेशन देखने के लिए एसजीपीसी के डेलीगेशन को जल्द बुलाने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरा मुद्दा उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बाजपुर के किसानों की लंबे वक्त से चल रहा जमीन विवाद का रहा, जिसमें सीएम ने जल्द कमेटी गठित करके मामले का हल निकालने की बात कही है। तो सीएम आवास में ये मुलाकात हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और सुखबीर सिंह बादल के बीच 2 मुद्दों को लेकर खास तौर पर बातचीत की गई है। आपके किसान आए, जंगलों ਨੂੰ ਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਹਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री आवास में सीएम ने उनके फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर उन्हें याद किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए। महिला आरक्षण बिल संसद में पास होने के बाद अब उत्तराखंड में 2 महिलाओं को भाजपा से टिकट मिलने की संभावना को देखते हुए अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या एक्टिव हो गई है।
उत्तराखंड की एकमात्र रिजर्व सीट अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट है, जहां पर बीजेपी के मौजूदा सांसद अजय टम्टा हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी लोकसभा की दावेदारी कर रही हैं। महिला बिल पास होने के बाद उत्तराखंड से 2 महिलाओं को टिकट मिलने की उम्मीद जता रही हैं, जिसको लेकर रेखा आर्या लोकसभा की तैयारी के लिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के चक्कर लगा रही हैं। देखिए, महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन बिल आया है उससे तो अपार से अपार संभावनाएं हम देख रहे हैं। आने वाला समय निश्चित रूप से महिलाओं के नेतृत्व में, महिलाओं को अवसर देने के रूप में हम सब लोग देखते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होने के बाद में अब कांग्रेस सर्वे कर जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने की बात कर रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल सीट पर कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, इसमें भी क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, हमारे हाईकमान की तरफ से भी इसमें अपने लेवल पे जांच और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। मैं भी अपने स्तर से जानकारियां जुटा रहा हूं और जो सबसे मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में होगा, जिसको हमारे वर्कर्स चाह रहे होंगे कि ये व्यक्ति चुनाव लड़े, उसी व्यक्ति को टिकट मेरे से लगता है कि हाईकमान देगी। नैनीताल उधमसिंह नगर में भी वहाँ के जो हमारे साथी सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि वहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव के लिए अपनी दावा प्रस्तुत करूं और इस क्षेत्र की महान जनता का भी और यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के जो हमारे युवा हैं, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, नेतागण हैं, वो कह रहे हैं उनको कि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और भाजपा में अल्मोड़ा सीट पर किस किस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला होगा। क्या बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रहे अजय टम्टा को फिर मौका देगी या फिर महिला होने का फायदा रेखा आर्य को मिलेगा? वहीं लगातार 2 बार से हार रहे प्रदीप टम्टा पर कांग्रेस दाव खेलेगी या यशपाल आर्य को अल्मोड़ा से रिजर्व सीट पर मैदान में उतारेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।